दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है एरिया सेल्स मैनेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों एरिया सेल्स मैनेजर एफएमसीजी इंडस्ट्री का एक बहुत ही जिम्मेदार घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए इस विषय पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों जो भी नए लोग एफएमसीजी इंडस्ट्री में आए हैं, जो नए नए मैनेजर बने हैं, फर्स्ट टाइम मैनेजर बने हैं, उनकी पहली स्टेप ही एरिया सेल्स मैनेजर होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एरिया सेल्स मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस बारे में डिटेल में यहाँ पे विशद करने वाला हूँ। इसको मैंने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। पहले जो है वो कंपनी के प्रति उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी बाजार के प्रति जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरी जो है जो बिक्री प्रतिनिधि, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी जो सबऑर्डिनेट्स है, टीम है उसके प्रति जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा कि एरिया सेल्स मैनेजर एक कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और जो मार्केट में जो चेहरा होता है कंपनी का, वो सही मायने में एरिया सेल्स मैनेजर होता है, जो कि अपनी कंपनी के एक इमेज मार्केट में क्रिएशन का काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहली जिम्मेदारी, आपने टीम को टारगेट का आवंटन करें, यानी कि टारगेट का अलॉटमेंट करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वाइज टारगेट, रिटेल शॉप वाइज टारगेट, सुपरमार्केट वाइज टारगेट, बीट वाइज टारगेट, प्रोडक्ट वाइज, एसक्यू वाइज टारगेट, विभिन्न अंगों से उसको डिवाइड करके देना है अपने टीम को, सबसे पहला। दूसरा, इसमें टारगेट पूरा करने में टीम की मदद करें। यानी क्या होता है, टीम का टारगेट बांट दिया यानी आपका काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टीम को टारगेट बांट के देना होगा, साथ ही साथ में टारगेट अचीव करने के लिए आपको उनको मदद करनी होगी। यानी प्राइमरी सेल्स जो है उसके हद तक तो आप कम से कम उनको मदद कर सकते हैं, और हो सके तो कोई मार्केट की आउटलेट्स अगर मार्केट में है, वहां पे जाके यदि आपका सेल आपके जाने से ज्यादा होने वाला है तो ऐसे आउटलेट को जरूर विजिट कीजिए दोस्तों, और उनको टारगेट जो है अपने टीम को पूरा करने में मदद करें। तीसरा, सेल्स टीम की रिपोर्टिंग लेना, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। और ये क्या होता है कि वो लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं नॉर्मली। तो आजकल तो सब एप्लीकेशन पे है, उसके बावजूद भी जो भी आपके बाकी रिपोर्ट्स है वो उनसे लेना और आगे कंपनी को सबमिट करना। दोस्तों चौथा जो है, वीकली, मंथली, फोर्थनाइटली मीटिंग लेना, और मीटिंग का जो रिपोर्ट है, वो जो समरी है, वो कंपनी को सबमिट करना। दोस्तों नए डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना। अब इसमें क्या होता है कि वो एरिया सेल्स मैनेजर है, वो डायरेक्ट जाके तो अपॉइंट नहीं करेगा। सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सेल्स ऑफिसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको मार्केट में सर्वे करवाना, कौन सी पार्टियां अच्छी है, अपने प्रोडक्ट के लिए सूटेबल पार्टियां कौन सी है, उसका सर्च करना और उनको अप्रोच करके उनको अपॉइंट करना। सुपर स्टॉकिस्ट का भी उसी तरह से आपको सर्च करना, टीम के थ्रू सर्च करना, अपने रेफरेंसेस के थ्रू सर्च करना और उसको अपॉइंट करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेल्स एरिया सेल्स मैनेजर की है। आप यदि एएसएम हैं तो आपकी एक मुख्य जिम्मेदारी होती है कि जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं, माल बेचते हैं, जो स्टॉक हम बेचते हैं, उसका रिकवरी करवाना। अभी क्या होता है, अधिकतर कंपनियां अभी एडवांस पेमेंट के थ्रू ही काम करती है, लेकिन कुछ कंपनियां सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट में कुछ क्रेडिट भी देती है। तो आपका जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में आपको कलेक्शन पे ध्यान देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो एएसएम की, वो क्लेम के ऊपर ध्यान देना, क्लेम बनवाना, क्लेम कंपनी से पास करवाना, उसकी क्रेडिट नोट लेना। वो क्रेडिट नोट जो है ईमेल से प्रिंट आउट लेके जो भी माध्यम से है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना। ये भी उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दोस्तों एरिया सेल्स मैनेजर एक बहुत ही जिम्मेवार पद है दोस्तों, और उस जिम्मेदारी के चलते मार्केट से कुछ समस्याएं भी सेल्स ऑफिसर और सेल्समैन लेके आते हैं, तो उनका निपटारा करना। दुकानदारों की समस्या होती हैं, एक्सपायरी से रिलेटेड हो सकती हैं, ट्रेड स्कीम से रिलेटेड हो सकती है, अंडरकटिंग से रिलेटेड हो सकती है, रेट से रिलेटेड हो सकती है। ऐसे विविध विषयों पर उसे न्याय करना पड़ता है ना। तो वो एक एएसएम की जिम्मेदारी है कि उसे
उन समस्याओं का जो है तो उसे निपटारा करना होगा, दुकानदार और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के भी, है ना। और जो ट्रेड स्कीम कंपनी की ओर से चलाई जाती है उस ट्रेड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना, मार्केट में लागू करना और उसके थ्रू दुकानदारों को, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है तो टारगेट पूरा करने में प्रोत्साहित करना, ताकि उसका भी टारगेट पूरा होगा और उसकी टीम का भी टारगेट इससे पूरा हो सकता है। और कंपनी की ओर से जो नए एम्प्लॉय जो है मार्केट में अपॉइंट किए जाते हैं, सेल्स ऑफिसर है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीएसएम हैं, इन सभी को इन फील्ड ट्रेनिंग देने का काम भी एरिया सेल्स मैनेजर का है। दोस्तों, नए एरिया की प्लानिंग करना, नए एरिया में मैन पावर की प्लानिंग करना और ये सब कंपनी को देना प्लानिंग करके, और नेटवर्क डेवलपमेंट का काम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण जॉब जो है वो एरिया सेल्स मैनेजर के है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरे अनुभव के आधार पे मैंने एरिया सेल्स मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे विशद की है, और इस पे यदि एरिया सेल्स मैनेजर अमल करता है तो मुझे गारंटी है कि उसको अच्छे रिजल्ट पाने में गारंटेड मदद मिल सकती है। और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पे मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ। आप लोगों का प्यार जो है इसी तरह से मेरे ऊपर रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।